दोस्तों, हमारा यह शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। हमारे शरीर में ही 5 कोष हैं, जैसे अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। शरीर में इन तत्वों के संतुलन या कोषों के स्वस्थ रहने से ही शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ रहती है। इनके असंतुलन या अस्वस्थ होने से शरीर और मन में रोगों की उत्पत्ति होती है। इन्हें पुनः संतुलित और स्वस्थ बनाने के लिए हमारे द्वारा हस्त मुद्राओं का सहारा लिया जा सकता है। यह इन्हें संतुलित करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्य करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इन हस्त मुद्राओं के बारे में। दोस्तों, मुद्रा क्या है? सबसे पहले हम इसे जानते हैं। योग के अनुसार आसन और प्राणायाम की स्थिति को मुद्रा कहा जाता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से बढ़कर माना जाता है। आसन से शरीर की हड्डियां लचीली और मजबूत होती हैं, जबकि मुद्राओं से शरीर और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। प्राचीन ऋषियों की मुद्रा विज्ञान की अद्भुत शोध के अनुसार 5 तत्वों की प्रतीक हमारी अंगुलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या विशेष प्रकार की आकृति बनाने से विभिन्न प्रकार के तत्वों में परिवर्तन, अभिव्यक्ति, विघटन एवं प्रत्यावर्तन होने लगता है। मुद्राओं के लाभ क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। मुद्राओं के लाभ। दोस्तों, मुद्रा संपूर्ण योग का सार स्वरूप है। मुद्राओं के अभ्यास से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से कुंडलिनी या ऊर्जा के स्रोतों को जागृत किया जा सकता है। मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। शरीर में कहीं भी यदि ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो मुद्राओं से वह दूर हो जाता है और शरीर हल्का हो जाता है। जिस हाथ से ये मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के उल्टे हिस्से में उसका प्रभाव तुरंत ही नजर आना शुरू हो जाता है। मुद्राएं कैसे कार्य करती हैं? अंगुलियों के 5 वर्ग से अलग अलग विद्युत धारा बहती है। इसलिए मुद्रा विज्ञान में जब अंगुलियों का रोगानुसार आपसे स्पर्श करते हैं, तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जगा देती है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। इन मुद्राओं का प्रयोग करते ही यह अपना असर तत्काल दिखाना शुरू कर देती हैं। यदि अंगूठे को किसी भी अंगुली के मूल भाग में मिला दें तो अंगुली से संबंधित तत्व बढ़ने लगता है। यदि किसी अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे के प्रथम पोर पर दबाव देते हैं तो उस उंगली से संबंधित तत्व घटने लगता है। इस प्रकार कई बीमारियों, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हम हस्त मुद्राओं द्वारा काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मुद्राएं हैं जो तत्काल अपना असर दिखाती हैं, जैसे शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, आदित्य मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा इत्यादि। वहीं कुछ मुद्राएं लंबे समय के अभ्यास के पश्चात अपना प्रभाव दिखाती हैं। ऐसे ही कुछ मुद्राओं को हम चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हैं। वह हर वक्त लाभदायक सिद्ध होते हैं। वहीं कुछ मुद्राओं को करते समय विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होता है, विशेष स्थिति का चयन करना होता है। दोस्तों, मुद्रा और दूसरे योगासन के बारे में बताने वाला सबसे पुराना ग्रंथ घेरंड संहिता है। हठ योग के इस ग्रंथ को महर्षि घेरंड ने लिखा था। घेरंड में 25 और हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन सभी योग के ग्रंथों की मुद्राओं को मिलाकर कुल 50 से 60 हस्त मुद्राएं बनती हैं। लेकिन इन सभी में 10 सबसे प्रमुख हस्त मुद्राएं हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इन सभी 10 मुद्राओं का नाम है ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, लिंग मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बारी बारी से इन सभी 10 हस्त मुद्राओं के बारे में जानते हैं। पहला है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठे एवं तर्जनी अंगुली के अग्रभागों को परस्पर मिलाकर शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। इस मुद्रा के करने से धारणा एवं ध्यानात्मक स्थिति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है एवं नकारात्मक विकार कम होते हैं। इस मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसके निरंतर अभ्यास से बच्चे मेधावी व ओजस्वी बनते हैं। उनकी रचनात्मकता, स्मृति और ज्ञान में सुधार होता है। यह विचारों में स्पष्टता लाता है और अनिद्रा को भी रोकता है। इसका अभ्यास आप बिस्तर पर बैठे बैठे, खड़े या लेटे हुए किसी भी समय पर कर सकते हैं। अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए मध्यमा अंगुली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखें। इसके करने से कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन इत्यादि
हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग में अप्रत्याशित लाभ होता है। इसे भोजन करते समय एवं चलते फिरते समय यह मुद्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाथों को सीधा रखें और लाभ हो जाने पर इसे करना बंद कर दें। अगली मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। दोस्तों, पृथ्वी मुद्रा को करने के लिए अपनी अनामिका का प्रयोग करें और उसे अंगूठे से स्पर्श करें। अन्य उंगलियों को सीधा रखें। इसे करने पर अनामिका अर्थात सूर्य उंगली पर दबाव पड़ता है, जिससे सूर्य नाड़ी और स्वर के सक्रिय होने में सहयोग मिलता है। इस मुद्रा को करने से जीवनी शक्ति बढ़ती है, शारीरिक और आध्यात्मिक तत्वों में सुधार होता है। यह आपके शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को ठीक करता है और विटामिन की कमी को भी दूर करता है। इसे करने से शरीर में स्फूर्ति एवं तेजस्विता आती है, चेहरे की त्वचा साफ और चमकदार बनती है। इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। अगली मुद्रा है वरुण मुद्रा। दोस्तों, वरुण मुद्रा को करने के लिए अंगूठे और कनिष्ठिका उंगली को आपस में छुआने की कोशिश करें और अन्य सभी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा को करने से यह आपकी भावनात्मक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करता है। ऐंठन और कब्ज के दौरान यह काफी लाभ पहुंचाता है, जबकि यह मासिक धर्म चक्र को भी नियंत्रित करता है। यह मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाता है। शरीर की चमड़ी चमकीली और मुलायमदायक बनती है। चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले सभी रोगों को यह दूर करता है। मुहासों को भी यह नष्ट करता है। इसे हर दिन 15 मिनट के लिए 3 बार करना चाहिए। याद रहे, कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक न करें। अगली मुद्रा है वायु मुद्रा। दोस्तों, वायु मुद्रा को करने के लिए तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में हल्का दबाकर रखने से यह वायु मुद्रा बनती है। शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखना है। इसके अभ्यास से समस्त प्रकार के वायु संबंधी रोग, गठिया, संधिवात, अर्थराइटिस, पक्षाघात, कंपवात, साइटिका, घुटने के दर्द तथा गैस बनना आदि रोग दूर होते हैं। गर्दन एवं रीढ़ के दर्द में भी लाभ मिलता है। इसका अभ्यास प्रतिदिन 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 बार अवश्य ही करना चाहिए। अगली मुद्रा है शून्य मुद्रा। दोस्तों, इस मुद्रा को करने के लिए मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाएं एवं अंगूठे से उसे दबाएं। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा को करने से कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होकर शब्द साफ सुनाई देता है। मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। यह सुस्ती को कम करने, आपके आत्मविश्वास और मानसिक अनुभूति को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसका आप प्रतिदिन 4 से 6 मिनट तक अभ्यास करिए। अगली मुद्रा है सूर्य मुद्रा। दोस्तों, इस मुद्रा को करने के लिए अनामिका अंगुली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा को करने से यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने में मदद करता है, आपके पाचन तंत्र में सुधार करता है। यह वजन घटाने, चिंता एवं तनाव को कम करने में भी मदद करता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मधुमेह, यकृत के दोष दूर होते हैं। इसे रोजाना 5 से 15 मिनट तक 2 बार करना है। ध्यान रहे, इस मुद्रा को दुर्बल व्यक्ति कभी न करें। गर्मी में ज्यादा समय तक इस मुद्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को करने के लिए अनामिका और कनिष्ठ उंगलियों का उपयोग करें। इन दोनों को अंगूठे से मिलाने का प्रयास करें। बाकी की दोनों उंगलियों को सीधा रखें। प्राण मुद्रा का प्रयोग करने से यह शरीर से आलस को दूर करता है। प्राण शक्ति का पूरे शरीर में संचार होता है। दुर्बल अथवा कमजोर व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनता है। शरीर में विटामिनों की कमी को दूर कर यह मुद्रा शरीर में नई स्फूर्ति और उत्साह का निर्माण करता है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां इस मुद्रा से दूर होती हैं और नियमित अभ्यास करने से चश्मा भी उतर सकता है। इस मुद्रा का उपयोग कभी भी किया जा सकता है। अगली मुद्रा है अपान मुद्रा। दोस्तों, अपान मुद्रा को करने के लिए मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दें। इस मुद्रा को करने से शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होते हैं। मल दोष नष्ट होते हैं। बवासीर दूर होता है। वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। यह मुद्रा पेट के लिए उपयोगी है। हृदय रोग में फायदा होता है तथा पसीना अधिक स्रावित होने से शरीर के अनावश्यक तत्व बाहर भी निकलते हैं। अगली मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। दोस्तों, तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएं
तथा मध्यमा और अनामिका उंगली को अंगूठे के आगे वाले हिस्से से लगा दें। ऐसा करने पर अपान वायु मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का उपयोग खास तौर से हृदय रोग में किया जाता है। जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसे निकाल देती है। सिर दर्द होने पर तथा दमे की शिकायत होने पर यह तुरंत ही लाभ करता है। दोस्तों, आइए हम आपको अंतिम में सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मुद्रा के बारे में बताते हैं, जिसका उपयोग आप भगवान के सामने किसी व्यक्ति के मिलने पर अक्सर करते हैं, जो है अंजलि मुद्रा। दोस्तों, इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आप सिद्धासन में आराम से बैठें या ताड़ासन में सीधे खड़े हो जाएं। गहरी सांस लें और दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ें। दोनों अंगूठों को छाती से हल्के से टिका लें। ध्यान रहे कि हथेलियों को मिलाने से ज़्यादा जोर न लगे। हथेलियों के बीचों बीच थोड़ी सी जगह बनाकर रखें। अपना ध्यान हथेलियों पर लगाएं। दोनों हाथ समरूप और संतुलित रखें। अगर असंतुलन महसूस हो तो असंतुलित हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, पर दूसरे हाथ का बल बनाए रखें। गर्दन को हल्का सा झुकाएं, छाती को थोड़ा चौड़ा फैलाएं और कांखों को खोलते हुए बाजुओं को पूरी तरह सीधा रखें। इस मुद्रा में 5 मिनट बैठें। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते जाएं। याद रहे, अंजलि मुद्रा का अभ्यास ध्यान योग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस सरल मुद्रा से दोनों हाथों के बीच से लेकर हृदय तक एक ऊर्जा पथ बनता है। इस तरह यह दिमाग के दोनों हिस्सों में संतुलन बनाता है, तनाव, अवसाद आदि सभी को दूर करता है तथा हाथ के जोड़ को लचीला बनाता है। इस योग के करने से डायबिटीज के रोगियों को भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको प्रमुख हस्त मुद्राओं के बारे में आपको बताया है। ऐसे ही कुछ मुद्राएं हैं जो खास तौर पर किसी खास रोग के लिए बनी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उस पर अगली वीडियो जरूर लाऊंगा। यह वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।